नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये 1 to 5 की बुक है और इसमें आप लोगों को 7 साल पेपर मिलते हैं, 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाती है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग जाकर के इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रश्नों की व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से दी गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि अगर यही जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या इसमें जो प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं, अगर इनको घुमा फिरा करके पूछा जाए तो आप लोग उनको भी आसानी से हल कर सके। पूरा जो सिलेबस है आप लोगों का वो भी कंप्लीट हो। यूपी टीईटी की चक्षु प्रकाशन की अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी बुक्स आती हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे पर्यावरण अध्ययन, गणित, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी आदि। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इनको भी पूरा जो सेट है उसको मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो सूचना है वो प्रयागराज के धरना प्रदर्शन आंदोलन की और मोमबत्ती मार्च की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कल प्रयागराज में हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर गए और यहाँ पर देखिए लिखा भी है शांतिपूर्ण कैंडल मार्च। शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से इन विद्यार्थियों ने कल अपना धरना प्रदर्शन किया। यहाँ पर लिखा संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के बैनर तले शुक्रवार को विभिन्न भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में छात्रों का हुंकार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने तिरंगा और मोमबत्ती लेकर के मनमोहन चौराहे से चंद्रशेखर आजाद पार्क तक शांतिपूर्वक मार्च निकाला। इसमें युवाओं ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, पेपर लीक मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। सभा को संबोधित करते हुए मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि लगातार सामने आ रही परीक्षाओं में अनियमितता से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कैंडल मार्च के दौरान प्रतियोगियों ने 12 जून को लखनऊ चलो आंदोलन का भी ऐलान किया। साथ ही 30 मई को आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन और जिलाधिकारी के माध्यम से भेजने की घोषणा की है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र संगठनों ने भी समर्थन किया, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कल मैंने इसको लेकर के आप लोगों को जानकारी दी थी कि प्रयागराज के जो छात्र हैं वो आक्रोशित है। परीक्षाओं में लगातार धांधली, छात्रों का उत्पीड़न। अगर छात्र कोई शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखता है, जैसे यूपीएससी की कट ऑफ को लेकर के कोई सवाल उठाता है, लेखपाल भर्ती को लेकर के सवाल उठाता है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोई बात करता है, तो तुरंत पुलिस मुकदमा लिख देती है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इकट्ठा जो विद्यार्थी है वो एकजुट हुए। यहाँ पर लिखा है कि हालांकि मार्च के लिए पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। कैंडल मार्च मनमोहन पार्क से चौराहे से शुरू होकर के सुभाष चौराहा होते हुए आजाद पार्क तक जाना था, लेकिन छात्रों का आरोप है पुलिस ने उन्हें हिंदू छात्रावास से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी छात्र आजाद पार्क पहुंचे, जहां सभा आयोजित की गई और सभा में छात्र नेताओं ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, समयबद्ध चयन प्रक्रिया, रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की मांग उठाई। आशुतोष ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है और युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए जारी रहेगा। आशुतोष पांडे ने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक और भर्ती घोटालों से प्रतियोगी युवाओं का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हुआ है। परिणामों में देरी, कथित गड़बड़ियां और लंबी चयन प्रक्रिया के कारण युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर आप लोग भर्ती की धांधली, पेपर लीक की समस्या से परेशान है, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वायरल कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर लिखा है कुछ और भी, यहाँ पर देखिए कारण है, लिखा है कि यूपी संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे का कहना है कि सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के बावजूद नियमित भर्तियां समय पर नहीं हो रही हैं। कई भर्ती प्रक्रिया वर्षों से लंबित है, जिससे भर्तियों की आयु और अवसर दोनों प्रभावित हो रहे हैं। मांग की कि सभी भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक प्रकरणों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराकर के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। यूपीएससी भर्ती का स्कोर कार्ड जल्द से जल्द जारी किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर लेखपाल और यूपीएससी भर्ती परीक्षाएं दोबारा करवाई जाए। इस अवसर पर पंकज पांडे ने 12 जून को लखनऊ चलो आंदोलन का। अगली सूचना चयनित शिक्षकों को लेकर के है। शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल के लिए क्लियर कर दिया है जो रिव्यू याचिका डाली गई थी।
13 तारीख को ये केस को सुरक्षित कर लिया गया था, कल सुना दिया गया। शिक्षकों को कोई छूट नहीं दी गई है। हाँ, 1 साल का समय सीमा और बढ़ा दी गई है। पहले 2027 तक टीईटी करना था, अब ये 28 तक टीईटी कर सकते हैं। चाहे टीईटी कर लें, चाहे सीटेट कर लें। सीटेट कर लेंगे तो पूरे देश में मान्य रहेगा, नहीं तो अगर टीईटी करेंगे तो अपने अपने राज्य की टीईटी करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने 1ली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करने की अनिवार्यता में कोई छूट देने से इनकार कर दिया है। हालांकि शिक्षकों के लिए राहत की बात यह है कि शीर्ष अदालत ने टीईटी पास करने की समय सीमा बढ़ा करके 31 अगस्त 2028 कर दी। मन लगा करके पढ़ाई करें आप लोग। आप लोगों के लिए नोट्स भी बना दिए गए हैं, मैंने जानकारी भी इसकी दी। यही सत्य है, किसी के बरगलाने में ना आए। मैंने कई बार कहा कि टीटी से आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। कोई कितना भी भ्रमित कर ले, कोर्ट जाएंगे, सरकार पर दबाव बना लेंगे, सरकार के बस का काम नहीं है। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनमोहन की पीठ ने शुक्रवार को समीक्षा याचिकाओं पर दिए गए फैसले में टीईटी की अनिवार्यता बरकरार रखी है। पीठ ने कहा कि ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा गया है जिसके कारण मूल आदेश की किसी तरह समीक्षा की जाए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी जा सकती है। बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की निरंतरता के महत्व को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यरत शिक्षकों के लिए टीटी पास करने की सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं पता है कि सोचना चाहिए, खुद ही सोचना चाहिए कि क्या जो जितने भी जजेस और वकील हैं उनसे दोबारा कहा जाए कि आप एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम निकाल करके दिखा दो, क्या वो निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। और ये जो शिक्षक पढ़ा रहे, जो एक्सपीरियंस है, ये टीईटी से ज्यादा बड़ा है। टीईटी में जो सिखाया जाता है, सीडीपी वगैरह, बाल विकास, मनोविज्ञान, जो भी चीजें हैं, ये जो शिक्षक जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो पढ़ा रहे हैं, बाल विकास उनको इससे अच्छा आता है। उन्होंने करके सीखा है कि बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करने पर बच्चे किस तरीके का परिणाम देते हैं। लेकिन इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है कि जो इनका एक्सपीरियंस है इतने साल का, उसका क्या होगा। जैसे अगर अदालत में अगर कोई बहस चल रही हो, कोर्ट में अगर कोई 25 साल 30 साल पुराना एक्सपीरियंस वाला अधिवक्ता हो, जिसने 3rd डिवीजन में एलएलबी पास किया हो और तुरंत पास करके कोई टॉपर एलएलबी का आया हो, और उनको दोनों को सामने बहस करने के लिए किसी मुकदमे में खड़ा कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर एक्सपीरियंस वाला जीत जाएगा। तो कुछ एक्सपीरियंस भी माने रखता है, कुछ अनुभव भी माने रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन पता नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके का आदेश। खैर, सूचना यही है कि टीईटी इनको करना होगा और इनको 1 साल की और छूट दे दी गई है। ये लिखा हुआ यहाँ पर, ये देखिए 31 अगस्त 2028 तक, पहले ये 27 थी। और हाँ, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए, सभी को बताइए। आप लोग जितना इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे, प्यार देंगे, और उतनी ही मजबूत तरीके से आप लोगों की बातें रखी जाएंगी। शासन में, प्रशासन में आपके मुद्दे उठाए जाते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सही जानकारियां दी जाती हैं। और अगली जो सूचना है वो है डीएलएड की। डीएलएड का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। डीएलएड के लिए 15 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 15 सितंबर से प्रशिक्षण होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को समय सारणी जारी करने का प्रस्ताव भेज दिया है। ये पूरा ये कार्यक्रम है। और बीएड को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि बीएड की प्रवेश परीक्षा कल 31 मई को होगी। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी से कल नोटिस जारी हो गई और लोअर के में 231 पद और जुड़ गए हैं। अब लोअर की जो वैकेंसी है वो 2516 पदों पर होगी। बम्पर पद होते हैं भाई, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा आज तक कभी जीवन में इतने पदों पर लोअर की कोई वैकेंसी हुई हो। जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आती थी तब भी, और जब ये यूपी ट्रिपल एससी से आती थी तब भी। ऐतिहासिक भर्ती है। मैंने हमेशा यही कहा था कि इस बार आप लोगों को ऐतिहासिक भर्ती देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे ऐसे पद हैं, ज्यादातर ही ऐसे पद हैं जिसमें केवल स्नातक मांगा गया है। तो आप लोग आवेदन करिए। विद्या और लिखा, पहले यह 2285 पदों पर हो रही थी, जिसके बाद अब भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 जून तक लिए जाएंगे। कल से इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट बताई गई यहाँ पर 18 जून है। आवेदन में संशोधन 25 जून तक किया जा सकेगा। आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया की ओर से जारी निर्देश के अनुसार इस भर्ती में 16 विभागों के अतिरिक्त पदों को शामिल किया गया है। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। मैं देखूंगा, अगर समय मिलेगा तो कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा। पीटी कट ऑफ में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। 231 पद बहुत ज्यादा होता है, और इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी अच्छी वैकेंसी, और ज्यादातर विद्यार्थियों को दोबारा इन फ्यूचर देखने को नहीं मिलेगी। यूपी ट्रिपल एससी की एक और सूचना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चल रही वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक भर्ती में चिकित्सा परीक्षा के लिए 2993 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुभाष चंद्र प्रजापति ने बताया कि इन अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा 15 जून को आयोजित की जाएगी। मेडिकल
और इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ सूचनाएं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और कुछ विद्यार्थियों की एलटी के कुछ विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं, उनको लेकर के विज्ञप्ति है। लिखा है यहाँ पर कि जीव विज्ञान विषय से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की सनिरीक्षोपरांत जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है। तो आप लोग जाकर के देख लीजिए, काफी विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त किए गए। किसी के पास योग्यता नहीं थी, किसी का आवेदन पत्र देर में पहुंचा, किसी ने आधा अधूरा आवेदन पत्र जमा किया था। लिखा है सहायक अध्यापक, ये देखिए आप लोग, उर्दू विषय का भी यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है कि 52 विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं, और जीव विज्ञान के 155 विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं। आप लोग अपील कर सकते हैं जिन विद्यार्थियों के आवेदन में कोई त्रुटि नहीं है, अगर आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है तो 3 जून तक आप लोग आवेदन अपना अपील कर सकते हैं आयोग में जाकर के। और ये रेलवे भर्तियों के रिजल्ट अटके, अभ्यर्थियों में गुस्सा। कोई पूछे इस समय देश में क्या हो रहा है तो उन्हें आज का पेपर आप लोग दे दीजिएगा। आज के पेपर से समझ में आ जाएगा कि इस देश में क्या हो रहा है। कहीं पर पुल गिर रहा है, लोगों की मौत हो रही, और कहीं पर भर्तियों का पेपर लीक हो रहा है, जिसकी वजह से विद्यार्थी धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।